गणपत कॉलोनी में एक नया परिवार रहने आया था। इस परिवार में दिवाकर की पत्नी सुलोचना और 15 साल का बेटा गोपाल था। गोपाल 8वीं कक्षा में था। दिवाकर अपने बेटे का पास के ही स्कूल में दाखिला करवा देता है। गोपाल, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। हमारे लिए ये शहर नया है, तो तुम्हें किसी तरह की दिक्कत हो तो मुझे बताना। टेंशन क्यों लेते हो पापा, मैं तो दोस्त बनाने में माहिर हूँ ही। देखना, एक ही दिन में इतने सारे दोस्त बना लूंगा कि मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ कर आया हूँ, जिनकी मुझे अभी भी याद आ रही है। दोस्त के साथ साथ बातें बनाने में भी बहुत आगे है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया कर। इतना कहकर सुलोचना अपने बेटे के बैग में टिफिन बॉक्स डाल देती है और गोपाल अपने पिता दिवाकर की स्कूटी पर बैठकर स्कूल के लिए पास के फ्लाईओवर के नीचे से गुजरता है। वहीं से स्कूल का रास्ता था। तभी उसकी नजर एक गरीब परिवार पर पड़ती है जो बेहद गरीब था और तंबू के नीचे रहने को मजबूर था। ये लोग कैसे सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं? शाम को लौटते वक्त खाने के लिए मम्मी ने जो 2 केले और 1 सेब दिया है, इन्हें दे दूंगा। मैं तो कुछ भी खा लूंगा। स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है पापा, मैं मन लगाकर ही पढ़ाई करूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपका बेटा अब बड़ा हो गया है, वो अपनी जिम्मेदारी संभाल सकता है। मैं बस आज ही आपके साथ स्कूल जाऊंगा। कल से मैं यहाँ से पैदल ही स्कूल जाया करूंगा। थोड़ा वॉक हो जाएगा। आप ही तो कहते हैं सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बातें तो तू बहुत बनाता है। अगर तुझे ये अच्छा लगता है तो ठीक है, तू पैदल ही आ जाना। दिवाकर अपने बेटे को स्कूल के बाहर छोड़कर खुद ऑफिस के लिए स्कूटी से रवाना हो जाता है। अब जब 2 बजे के बाद गोपाल की छुट्टी होती है तो वो अपने घर पैदल ही फ्लाईओवर के नीचे से गुजरता है और उसे फिर वही गरीब परिवार नजर आता है जो गोपाल को देख रहा था। ये फल आपके लिए, और 1 मिनट, मेरे पास ये 10 रुपए हैं। इससे अगर आप कुछ ले सकते हैं तो ये भी रख लीजिए। गोपाल का दिया हुआ फल और पैसा वो गरीब परिवार ले लेता है। उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी जो गोपाल को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब गोपाल घर आ जाता है और अगले दिन सुबह तैयार होकर अकेले ही स्कूल के लिए निकल जाता है। सुबह के समय स्कूल जाते वक्त गोपाल अपना लंच बॉक्स उस गरीब परिवार को दे देता है जो उसे बहुत सारी दुआएं देते हैं। आज मेरी मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं। इसमें 2 पराठे हैं, आप लोग खा लेना। मैं कल फिर से आऊंगा आपके लिए कुछ लेकर। अभी चलता हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। गोपाल इतना कहकर स्कूल के लिए निकल जाता है। अब गोपाल का ये रोज का था। वो सुबह शाम स्कूल से आते वक्त उस गरीब परिवार को अपना लंच बॉक्स, कुछ पैसे, फल, ये सब लाकर दे दिया करता। एक रोज गोपाल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी उसका एक दोस्त मोहन उसे आकर बहुत सारी चॉकलेट देता है। आज मेरा जन्मदिन है गोपाल, ये सारी टॉफी और चॉकलेट तू रख ले। ठीक है, मैं ये 1 टॉफी खा लेता हूँ, बाकी की टॉफी हम उस गरीब परिवार को देने चले। आज मैं तुझे उस गरीब परिवार से मिलवाता हूँ जिसके बारे में मैं तुझे रोज बताता हूँ। गोपाल अपने दोस्त मोहन के साथ उस फ्लाईओवर के नीचे आता है और उस गरीब परिवार को चॉकलेट और टॉफी थमा देता है और गोपाल उनसे बातें करने लगता है। लेकिन मोहन दूर से ही गोपाल को देख रहा होता है जिसे वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। गोपाल पागल हो गया है क्या? वहाँ उस फ्लाईओवर के नीचे कोई भी तो नहीं है और ये कहता है कि वहाँ एक गरीब परिवार रहता है। पागल कहीं का, सारी चॉकलेट और टॉफी ना जाने किसे देकर आ रहा है। चल, मैंने उस गरीब परिवार को चॉकलेट दे दी है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वहाँ कोई गरीब परिवार नहीं है, बल्कि वहाँ तो कोई भी नहीं था। आखिर तू किसे इतनी सारी टॉफी और चॉकलेट देकर आया है? अभी मेरा मूड मजाक का बिल्कुल नहीं है। चलकर खेलते हैं। वैसे भी आज तो तेरा बर्थडे है। गोपाल को लगता है कि उसका दोस्त मोहन उससे मजाक कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो भूतिया परिवार सिर्फ और सिर्फ गोपाल को ही नजर आ रहा था। इसके अलावा उस फ्लाईओवर के नीचे किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक रोज खाना खाते वक्त गोपाल अपने पिता दिवाकर से कहता है, पिताजी, आपको पता है हम जिस फ्लाईओवर से स्कूल जाते हैं उस फ्लाईओवर के नीचे एक गरीब परिवार रहता है और वो लोग बहुत बुरी हालत में वहाँ पर रहते हैं। गंदे कपड़ों के साथ बगल में गंदी नाली भी है, लेकिन मैं हमेशा उनकी मदद करता हूँ। मेरे पास जो कुछ खाने को होता है मैं उन्हें दे देता। लेकिन आज तक तो मैंने उस फ्लाईओवर के नीचे किसी गरीब परिवार को नहीं देखा। यहाँ तक कि उस फ्लाईओवर के नीचे कोई भी नहीं रहता। हो सकता है पिताजी आपने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन उस फ्लाईओवर के नीचे एक गरीब परिवार रहता है। कल आप मेरे साथ चलना,
मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। वो परिवार बहुत अच्छा है। अब अगले दिन सुलोचना अपने पति दिवाकर और अपने बेटे गोपाल का टिफिन पैक करके उन्हें दे देती है। साथ ही अलग से एक थैला देती है जिसमें गर्मा गर्म पूरी और सब्जी थी, जिसे सुलोचना गोपाल को देते हुए कहती है, ये उन लोगों के लिए मैंने थोड़ी पूरी और सब्जी रख दी है, तू जाते वक्त उन्हें ये देता जरूर जाना। गोपाल बहुत खुश हो जाता है। अब वो अपने पिता के साथ स्कूटी पर बैठकर उस फ्लाईओवर के नीचे पहुंचता है और जल्दी से वो पूरी सब्जी का थैला फ्लाईओवर के किनारे पर जाकर रख देता है। हालांकि गोपाल को तो वो भूतिया परिवार नजर आ ही रहा था, लेकिन दिवाकर को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दिवाकर देखता है कि उसका बेटा किसी से बात कर रहा है, लेकिन वो उसे नजर नहीं आता। अब दिवाकर बहुत घबरा जाता है। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, यहाँ पर एक गरीब परिवार रहता है। देखो उनके चेहरे पर कितनी खुशी है। पिताजी, आप इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं उन्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? दिवाकर ये दृश्य देखकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो उस वक्त अपने बेटे से कुछ नहीं कहता। अब जब गोपाल की स्कूल से छुट्टी होती है तो गोपाल के स्कूल गेट पर उसकी माँ उसे लेने पहुंचती है। ये पहली बार था जब गोपाल की माँ सुलोचना गोपाल को स्कूल से लेने गई थी। बिना कहीं रुके चुपचाप घर चल। सुलोचना गोपाल का हाथ खींचते हुए घर ले आती है और उसे देर शाम बाहर खेलने भी नहीं जाने देती। जब दिवाकर घर आता है तो वो सबसे पहले अपने पड़ोसी शर्मा जी के पास जाकर उस फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले गरीब परिवार के बारे में जानकारी लेता है। उस फ्लाईओवर के नीचे कई साल पहले एक गरीब परिवार रहता था, लेकिन गरीबी और गंदगी में रहने के कारण उन्हें बीमारी हो गई और इस हालत में उस परिवार को कोई कुछ देना भी नहीं चाहता था। यहाँ तक कि कोई उनके पास तक नहीं जाता, जिस वजह से एक एक करके उनके परिवार के सदस्य खत्म होते चले गए। और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो वही भूतिया परिवार है। वो हर किसी को दिखाई नहीं देते। मेरा बेटा बहुत नेक दिल का है और वो हर किसी की मदद करना चाहता है। इसी वजह से उसे वो भूतिया परिवार दिख रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। दिवाकर अब गोपाल को डांटता है और उसे अकेला कहीं भी जाने नहीं देता। गोपाल को भी उस परिवार के बारे में दिवाकर सब कुछ बता देता है कि वो कोई साधारण परिवार नहीं बल्कि भूतिया परिवार है जो मर चुके हैं। अब दिवाकर सुबह गोपाल को स्कूल छोड़ने जाता और सुलोचना उसे स्कूल से लेने जाया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब वो बच्चा हमारी मदद को क्यों नहीं आता? लगता है उसके परिवार वालों को पता लग गया कि वो एक भूतिया परिवार की मदद कर रहा है। इंसानों की दुनिया बड़ी ही बेरहम है। हम गरीबों की जीते जी तो उन्होंने मदद नहीं की, लेकिन एक नेक दिल बच्चा हमें मिला तो उस बच्चे को भी हमसे दूर कर दिया। हम ना तो उसका कुछ बिगाड़ रहे थे, ना ही उसे कोई हानि पहुंचा रहे थे, लेकिन वो बच्चा हमारा निस्वार्थ मदद कर रहा था। गोपाल अब दिन ब दिन उदास रहने लगा था। उसे उस गरीब परिवार की काफी चिंता सताने लगी थी, लेकिन वो अपने माँ और पिता को कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि गोपाल के माता पिता का गोपाल के लिए चिंता करना भी जायज था। वो एक ऐसी दूसरी दुनिया के लोगों की मदद कर रहा था जो उन्हें भी नजर नहीं आ रहे थे। एक रोज दिवाकर को ऑफिस से घर आने में काफी देर हो जाती है और जब वो रात के करीब 12 बजे उस फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहा होता है, तभी अचानक से दो लोग उसके सामने आते हैं। जल्दी से फोन, घड़ी, पैसे, जो कुछ है तेरे पास निकाल ले, वरना ये चाकू तेरे अंदर डाल दूंगा। हाँ। इतना कहने के बाद चोर दिवाकर का कॉलर पकड़ लेता है और उसे स्कूटर से गिरा देता है। ये सब वो भूतिया परिवार देख रहा था। तभी अचानक से दिवाकर, जो कि नीचे गिरा हुआ था, वो देखते हैं उन दोनों चोर को हवा में किसी ने उठा रखा है। कुछ देर बाद वो चोर नीचे गिरते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन चोरों से मुझे बचाने के लिए। आप लोग मुझे दिख तो नहीं रहे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप लोग वही हैं जिसकी गोपाल हमेशा तारीफ करता है। इतना कहकर दिवाकर घर आ जाता है और अपने बेटे गोपाल को गले लगाकर कहता है, तेरा किया हुआ अच्छा काम आज मेरे काम आया है। तेरे उन भूतिया परिवार के लोगों ने मुझे चोरों से बचाया जो मुझे मारने वाले थे। कल से तू उस परिवार के लिए सुबह शाम खाना लेकर जाएगा और मैं भी तेरे साथ उनके लिए खाना लेकर जाया करूंगा। अपने पिता से ऐसी बातें सुनकर गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उस दिन के बाद से उस भूतिया परिवार की दिवाकर मदद करता है।